आज की सियासत में खुशखबरी है, बीजेपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि बीजेपी के प्रत्याशी ताराचंद जैन पारस सिंघवी को मनाने उनके घर पहुंचे, और अगर पहुंचे तो पारस सिंघवी मान भी गए। कहा जा रहा है कि पारस सिंघवी जल्द ही अब बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम करेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब, जो प्रचार नहीं करना था तो इतने दिन क्यों किया, और प्रचार करना ही था तो इतने दिन क्यों लगे। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि आज ताराचंद जी ने प्रमोद जी से भी बात कर ली है, प्रमोद जी यानी प्रमोद सामर से बात कर ली है। लेकिन बात वही कि ताराचंद जैन के साथ जो लॉबी लगी है, उन्हीं लॉबी ने प्रमोद जी के बेटे नीरज सामर को चुनाव हरवाया था, और हरवाने में एक से बढ़कर एक प्रयास किए थे ताकि प्रमोद सामर की बढ़ती राजनीति को खत्म किया जा सके। ऐसे में प्रमोद जी सामर इतनी आसानी से कैसे मानेंगे, कहीं न कहीं ये लोगों के बात आसानी से पच नहीं रही थी। लोग कह रहे हैं कि पारस जी के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, संगठन के समर्पित कार्यकर्ता थे और वो किसी संगठन के साथ जुड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तमाम लोगों से वो बात कर रहे थे, अपने इलाके में कई लोगों से राय ले रहे थे और पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। संगठन ने तो मौका नहीं दिया, और पिछले 35-40 बरस की जो संघ की तपस्या उन्होंने की है, वो संगठन से खिलाफत करके कैसे खत्म करते। खैर, बीजेपी वाले बड़े खुश दिख रहे हैं कि अब बीजेपी एक हो रही है, क्योंकि 9 तारीख को महामहिम आ रहे हैं। 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक महामहिम उदयपुर में रहेंगे, और इस दौरान तमाम लोगों से मुलाकात होगी, लोगों के साथ साथ समाजों के प्रमुख लोगों से मुलाकात होगी, और ये मुलाकात फिर बीजेपी के पक्ष में जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि महामहिम की मुलाकात को लेकर प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, अब सिर्फ लोगों को तय किया जा रहा है कि किसको कब कितनी देर मिलवाया जाएगा। लेकिन बात हुई कि आखिर पारस सिंघवी इतना जल्दी मान कैसे गए। लोग बताने वाले बता रहे हैं कि पारस सिंघवी के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। लोग कुछ भी कह रहे थे कि साहब, ताराचंद जैन जीते तो पारस सिंघवी के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इसी बीच लगातार संघ के जो पदाधिकारी थे वो उनसे समझाइश कर रहे थे कि आपने इतने वर्षों की तपस्या की है, इस पर इस तरह से बागी का ठप्पा मत लगाइए। ऐसे में पारस जी मान गए, और अब उन्होंने मन बना लिया है कि वो जल्द ही बीजेपी के साथ प्रचार करेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये प्रचार मन से होगा या सिर्फ दिखाने का होगा, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, उदयपुर में कल उदयपुर शहर के प्रत्याशी ताराचंद जैन और ग्रामीण के प्रत्याशी फूल सिंह मीणा नामांकन भरेंगे। वहीं उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक कटारा भी कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन गौरव वल्लभ ने अब तक मुहूर्त नहीं निकलवाया था, और मुहूर्त निकलवाया तो उनसे पहले विवेक कटारा को सुनने में आया कि 2 दिन बाद यानी परसों गौरव वल्लभ करेंगे। लेकिन उनके शब्द के पीछे लग गया है, उनके नाम के पीछे एक शब्द लग गया है, पैराशूट। यानी राजनीतिक तौर पर कुछ महीनों पहले उदयपुर में आए, उदयपुर में लैंड हुए गौरव वल्लभ कैसे कांग्रेसियों को एक करेंगे। वही कांग्रेसियों के साथ गले लग रहे हैं जो 4 दिन पहले उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब वो यदि फोटो भी खिंचवा रहे हैं, लेकिन वो साथ कितना देंगे। हमने कई कार्यकर्ताओं से पूछा कि साहब, उदयपुर में गौरव वल्लभ जी की एंट्री के साथ आप कितने खुश हैं। उन्होंने कहा कि साहब, संगठन के लोग हैं, आ तो गए हैं, हमें मना भी लिया गया है। बात वही कि फील्ड में काम करेंगे, लेकिन वो डलवा नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहरी का ठप्पा जो है, पैराशूट कैंडिडेट का जो ठप्पा है, उसे इसे आसानी से निपटाया नहीं जा सकता, सुलझाया नहीं जा सकता। इसी बीच चर्चा ये भी है कि जिस तरह से उदयपुर शहर में ताराचंद जैन के साथ पारस सिंघवी आने वाले हैं, प्रमुख सामर आने वाले हैं, तो गौरव वल्लभ जी कहीं यहाँ कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। गौरव वल्लभ के समर्थक कह रहे हैं कि साहब, जब गौरव वल्लभ भाषण देंगे तो लोग जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन तभी जुबान में कहा जा रहा है कि साहब, भाषण आप कटे भी दिता देगा, यू मेवाड़ है, अच्छे आसानी लोग वेंडा नहीं बने, लोग घोड़ा है मगर वेंडा नहीं है। बातें कई हैं, बताने को बहुत कुछ है, मगर बात वही कि स्थानीय मीडिया से क्यों गौरव वल्लभ बच रहे हैं। गौरव वल्लभ के पीछे स्थानीय मीडिया जब बात करने की कोशिश करता है तो स्थानीय मीडिया से बात करने से बचते हैं। बताते हैं कि जब मैं बोलने लगूंगा तो मेरे पास ऐड को लेकर लंबा विजन है, मेरे पास 15 मिनट है, मैं ऐड को लेकर बोलूंगा। लोग कह रहे हैं साहब 2 मिनट में बताइए कि ऐड को लेकर आपका विजन क्या है। प्राथमिकताओं पर आप टीवी पर बोले होंगे, आप टीवी पर बात करते होंगे, टीवी पर आप एंकर को हरा सकते हैं,
मगर जनता के दिलों पर राज करेंगे तभी तो आप वोट ला पाएंगे। खैर, मुझे याद आया, आमतौर पर देश में किसी भी पार्टी में प्रवक्ता ज्यादा लंबे चल नहीं पाए। आमतौर पर आप किसी पार्टी के डेटा को उठाकर देखेंगे तो शाहनवाज हुसैन हो या तमाम नेता हो, संबित पात्रा हो या गौरव वल्लभ हो, तमाम लोग भले ही टीवी पर सियासत बात बड़े ढंग से करते हों, सियासी बातों को बड़े ढंग से जवाब देते हों, मगर जनता के दिलों पर आमतौर पर राज नहीं कर पाते हैं। इसी बीच याद आ रहा है कि उदयपुर में एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें ताराचंद जैन सोते दिख रहे हैं। सोने का मतलब झपकी से है, झपकी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं पहले गुलाबबाग जाते नहीं थे, अब गुलाबबाग जा रहे हैं, अब नया नया गुलाबबाग जाना शुरू किया है, तो नींद आना स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। कहीं न कहीं गुलाबबाग जाने के पीछे भी सियासत है। इसी बहाने कम से कम 200-400 लोगों से रामाशामा हो जाए। दिन भर प्रचार तो करते ही हैं और गुलाबबाग का प्रचार भी अपने आप निराला है, लेकिन वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं। ध्यान देना होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर आप कमजोर हैं और ऐसे में जितनी मजबूत देश की बीजेपी की आईटी सेल है उतनी ही मजबूत उदयपुर में यहाँ पर आईटी में कांग्रेस दिख रही है। ऐसे में बीजेपी वालों को संभलना चाहिए और उसका ध्यान भी अब ज्यादा देना चाहिए। इसी बीच आज हम बात कर लेते हैं मेवाड़ की सबसे हॉट सीट बल्लभनगर की, जहां उदयलाल डांगी की एंट्री हो गई है। उदयलाल का उदय फिर हो चुका है। उदयलाल के उदय के साथ यहाँ पर अस्त हो चुके हैं रणधीर सिंह बिंडर। बिंडर को लेकर तमाम लोग कयास लगाए जा रहे थे कि उनको लेकर संघ के लोग तैयार नहीं हैं, संघ उनके नाम पर तैयार नहीं है, मगर उनकी पत्नी दीपेंद्र कुंवर को लेकर पार्टी मान गई है। जल्द ही घोषणा होगी, जल्द ही बड़ा कुछ होगा और दीपेंद्र कुंवर का नाम बल्लभनगर की सूची में होगा। मगर हुआ वही जो मंजूर कटारिया था। 2021 में बीजेपी से बगावत करके आरएलपी में गए उदयलाल डांगी कल फिर बीजेपी में शामिल हो गए और आज फिर टिकट लाने में कामयाब हो गए। लोग कह रहे हैं कि इस बार कहीं न कहीं बड़ा धोखा हुआ है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और कई बड़े नेता बिंडर की वापसी चाह रहे थे। बिंडर की वापसी को लेकर सब सकारात्मक चल रहा था, लेकिन इसी बीच फिर भाई साहब ने बड़ा अड़ंगा डाला। फिर भाई साहब एन वक्त पर जो करते हैं वो सबको पता है कि वो क्या करते हैं, ये किसी को नहीं पता है। मगर बात रही इस बार उन्होंने ना उदयपुर में ठीक किया है ना बल्लभनगर में ठीक किया है। अब लोग कह रहे हैं कि मामले में क्या होगा। आपने बल्लभनगर में ओबीसी कार्ड खेलकर उदयलाल डांगी को चेहरा बना दिया तो मावली में कैसे उतारेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी कि यहाँ पर ब्राह्मणों को एडजस्ट किया जाए। इसी बीच जब ब्राह्मणों की बात हो रही है तो ब्राह्मणों वाले नेताजी धर्मनाथ जी प्रकट हो रहे हैं, कह रहे कि ठीक है साहब, संगठन लड़ाएगा तो लड़ेंगे। हालांकि वो बीच बीच में नाम दिनेश कावड़िया का भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों में दिनेश कावड़िया यहाँ पर पूरी तरह परफेक्टली फिट होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन सवाल यही कि अब आखिर बीजेपी किसे मौका देगी। इसी बीच विप्र सेना के दिनेश शर्मा भी यहाँ सक्रिय हो चले हैं, उनके नाम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 दिन पहले ही विप्र सेना ने उदयपुर में ब्राह्मणों की पंचायत का एक महाआयोजन कराया था और जहाँ पर ब्राह्मणों की एकता के बहाने दिखाया था कि ब्राह्मण भी सियासी ताकत दिखाने में किसी तौर पर कम नहीं है और उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। विप्र फाउंडेशन और विप्र सेना, धर्मनाथ जोशी और दिनेश शर्मा वर्सेस यहाँ मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच लोग कह रहे हैं नरेंद्र पालीवाल भी विकल्प यहाँ पर हो सकता है, लेकिन तमाम लोग कयास से लगा रहे हैं कि उदयलाल की एंट्री के साथ ही धोखा तो दलीचंद डांगी के साथ भी हो गया। अब पार्टी उन्हें कैसे एडजस्ट करे। जातिगत समीकरण में वो अनफिट हो गए और इस वजह से दौड़ से उन्हें पार होना पड़ा। अब बात कि ना तो यहाँ पर कुलदीप सिंह एडजस्ट हो सकते हैं, अब ऐसे में वो भी लगभग जिंदगी फार्म भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हो सकता है वो जनता सेना से फार्म भरे, हो सकता है वो आरएलपी से भरे या फिर कार्यकर्ताओं के कहने के बाद निर्दलीय ही अपना डंडा लेकर मैदान में निकल जाए। तो कुल मिलाकर आज की सियासत के बीच कांग्रेसी बड़े खुश हो रहे हैं कि बल्लभनगर में इसका फायदा फिर हमें मिलेगा। हिम्मत सिंह जाला से लोगों ने पूछा कि साहब इस बार आपको टिकट नहीं मिला, क्या कहना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरी माँ है, मैं बनूंगा नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ है, पार्टी ने जो किया है सोच समझ के किया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब ब्याह लड्डू खवाया आप, ब्याह कर रहे हो कोई और, तो किस तरह गई है। तमाम बातें हो रही है, लेकिन बात हुई कि यहाँ पर मन ही मन खुश हो रही है। प्रीति शर्मा कह रही कि साहब फिट वोटों का ध्रुवीकरण होगा और ध्रुवीकरण होगा ओबीसी वोट बैंक और आज के ध्रुवीकरण में फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिलेगा। बड़ी कॉन्फिडेंट वो यहाँ पर दिख रही है। फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।